वर्ली हिट एंड रन मामले के मुख्य आरोपी मिहिर शाह को मुंबई पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मिहिर शाह की गिरफ्तारी मुंबई से सटे ठाणे जिले से हुई है। इतना ही नहीं, मिहिर शाह के अलावा मिहिर शाह के परिवार के कई लोगों को भी मुंबई पुलिस ने डिटेन किया है, जिसमें मिहिर शाह की मां और उसकी 2 बहनें भी शामिल हैं। दरअसल रविवार की तड़के सुबह यह घटना होने के बाद से ही मिहिर शाह लगातार फरार चल रहा था और उसकी तलाश में 11 मुंबई पुलिस की टीमें लगी हुई थी। आज अब से कुछ देर पहले ही मुंबई पुलिस ने ठाणे के शाहपुर इलाके से मिहिर शाह को गिरफ्तार किया है और वहीं से थोड़ी दूर पर मुरबाड इलाके से मिहिर शाह की मां, उसकी 2 बहनों और कई रिश्तेदारों को मुंबई पुलिस ने डिटेन किया है। इन लोगों को डिटेन इसलिए किया गया है क्योंकि मिहिर शाह को भागने में मदद यही लोग कर रहे थे और यही लोग उसको जो है मुंबई से बाहर थाने की तरफ लेके गए थे। पुलिस से जो जानकारी में निकल के सामने आई है उसके मुताबिक घटना होने के बाद मिहिर शाह सीधे गोरेगांव में अपने एक रिलेटिव के घर पहुंचा था और वहां से उसकी एक बहन उसको लेकर सीधे थाने की तरफ गई थी। थाने में दोनों अलग हो गए। एक तरफ मिहिर शाह की दोनों बहनें और मां गई, यानी मुरबाड की तरफ गई, और दूसरी तरफ मिहिर शाह अकेले ही अलग अलग जगहों पर घूम रहा था। लेकिन इस पूरे मामले में जब मुंबई क्राइम ब्रांच इन्वॉल्व हुई तब जाकर जो लोकेशन ट्रेस हुई, उस लोकेशन की ट्रेसिंग के आधार पर मुंबई पुलिस ने मिहिर शाह को और बाकी के जो उसके परिवार के लोग हैं, उसके रिश्तेदार हैं, उनको मुंबई क्राइम ब्रांच ने डिटेन किया है। हालांकि जो डिटेन करने के बाद जो लोकल पुलिस है जो मामले की जांच कर रही है, उन्हें वो सौंप दिया गया है। अब इस मामले में जो पिछले कई दिनों से काफी तूल पकड़ा हुआ था, राजनीतिक मामला था, क्योंकि इसमें एकनाथ शिंदे गुट के जो पालघर के नेता हैं राजेश शाह, उनका नाम सामने आया था क्योंकि मिहिर शाह उनका बेटा है। दरअसल जो संडे की सुबह यह घटना हुई थी, ये पीछे मेरे कार जो BMW आपको नजर आ रही है, इसी कार से जो है दुर्घटना हुई थी। वर्ली इलाके में सुबह 5:30 बजे के आसपास इसी कार के जरिए जो है मिहिर शाह ने स्कूटी पर जा रहे प्रदीप नाखवा और उनकी पत्नी कावेरी नाखवा को उड़ा दिया था। इतना ही नहीं, जानकारी ये भी निकल के सामने आई कि टक्कर मारने के बाद बाकायदा 2 किलोमीटर तक यह मिहिर शाह इसी कार से कावेरी नाखवा को घसीटते हुए ले गया था। और इतना ही नहीं, जानकारी ये भी निकल के सामने आई जांच में कि जब इस कार से स्कूटी को टक्कर लगी थी, उसके बाद जो कावेरी नाखवा है वो नीचे गिर गई थी और उसके बाद भी मिहिर शाह रुका नहीं, बल्कि वह कार को पीछे लिया, बोनट में कावेरी नाखवा फंसी थी, उनको बाहर निकाला और फिर उनके ऊपर कार दोबारा चढ़ा दी। ये तमाम जानकारियां पुलिस की जांच में निकल के सामने आई और इस जानकारी के सामने आते ही, क्योंकि ये मामला पूरा राजनीतिक तूल पकड़ लिया, इस पूरे मामले में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर कहा कि कोई भी आरोपी हो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। वहीं दूसरी तरफ विपक्ष ने लगातार सरकार को घेरना शुरू किया, क्योंकि जो राजेश शाह हैं वो उपनेता हैं शिंदे गुट के, इसलिए विपक्ष लगातार सवाल खड़े कर रहा था। राजेश शाह को गिरफ्तार किया गया, जो ड्राइवर इस कार में मौजूद था उसे गिरफ्तार किया गया, लेकिन मुख्य आरोपी जो गाड़ी चला रहा था मिहिर शाह, उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई थी, जिसको लेकर महाराष्ट्र सरकार पर तमाम सवाल खड़े किए जा रहे थे, मुंबई पुलिस पर तमाम सवाल खड़े हो रहे थे। अब ऐसे में जिस स्कूटी को टक्कर मारी थी वो यही स्कूटी है। आप इसकी हालत देखकर ये समझ सकते हैं कि टक्कर वो कितनी जोरदार थी, और इस टक्कर इतनी जोरदार थी कि कावेरी नाखवा की ऑन द स्पॉट मौत हो गई और जो उनके पति हैं प्रदीप नाखवा जो है उन्हें काफी चोटें आई थी। लेकिन इस पूरे मामले में जब मुंबई पुलिस ने जांच शुरू की और 3 दिनों के बाद, क्योंकि 3 दिनों से लगातार मिहिर शाह फरार चल रहा था, 3 दिनों के बाद आज जाकर मुंबई पुलिस ने मिहिर शाह को गिरफ्तार किया है। हालांकि मामला राजनीतिक हो चुका है, इसलिए इस पूरे मामले में अब डिमांड ये की जा रही है कि उसके खिलाफ सिर्फ लापरवाही का नहीं बल्कि मर्डर का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। आदित्य ठाकरे ने बाकायदा ट्वीट किया है। दरअसल वर्ली का जो इलाका है आदित्य ठाकरे की विधानसभा क्षेत्र है और ऐसे में अब आदित्य ठाकरे लगातार इस पूरे मामले में एग्रेसिव हैं और इतना ही नहीं, तमाम जो विपक्षी पार्टियां हैं वो भी लगातार एग्रेसिव हैं, सरकार को घेर रही हैं। आरोप यही लग रहा है क्योंकि राजेश शाह एकनाथ शिंदे गुट के नेता हैं, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हैं, इसलिए उन्हें बचाने की कोशिश हो रही है। लेकिन सरकार ने भी साफ किया है कि इस पूरे मामले में आरोपी कोई भी हो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन जिस तरह से 3 दिनों तक लगातार पुलिस को चकमा दे रहा था मिहिर शाह,
गोरेगांव से निकलने के बाद सीधा उसकी बहनें गोरेगांव से उसकी भागने में मदद करती हैं। वो थाने पहुंचता है, थाने में एक गाड़ी में दोनों होते हैं, वहां से फिर दोनों अलग हो जाते हैं। जो मिहिर शाह की बहनें हैं, उसकी मां है, वो सीधा थाने के शाहपुर इलाके के बगल का रोड जाता है, मुरबाड की तरफ रोड जाता है, वो मुरबाड की तरफ निकल जाते हैं। मुरबाड के अलग अलग होटलों में वो कई दिन तक वहां रहते हैं। इस दौरान मिहिर शाह भी अलग अलग जगहों पर अपनी लोकेशन बदलता रहता है ताकि मुंबई पुलिस उसे ट्रेस ना कर सके। लेकिन जब क्राइम ब्रांच इस पूरे मामले में इन्वॉल्व हुई और जब लोकेशन लगातार ट्रेस की गई, तमाम जो टीमें 11 टीमें लगाई गई थी, उन टीमों ने लगातार निगरानी रखनी शुरू की, तब जाकर ये ट्रेसिंग हो पाई और ट्रेसिंग के बाद अब मिहिर शाह को गिरफ्तार कर लिया गया है। दरअसल वर्ली पुलिस स्टेशन के हद में जो है ये पूरा मामला हुआ था, इसलिए अब आरोपी को गिरफ्तार करने के बाद यहीं पर लाया जाएगा और यहाँ पर उसे पूछताछ भी की जाएगी। और साथ ही साथ अब जानकारी ये भी निकल के सामने आ रही है कि गिरफ्तारी हो गई है, तो अब आज तो नहीं लेकिन कल जो है कोर्ट में उसे पेश किया जाएगा और उसके पहले बाकायदा ले जाकर मेडिकल कराया जाएगा। लेकिन जिस तरह की गिरफ्तारी हुई है, जाहिर तौर पर सरकार के लिए एक राहत की खबर। 3 दिनों से मिहिर शाह फरार चल रहा था, मुंबई पुलिस जो है सवालों के घेरे में थी, लेकिन अब जब गिरफ्तारी हो गई है तो जाहिर तौर पर सरकार के लिए भी राहत की खबर और मुंबई पुलिस के लिए राहत की खबर, क्योंकि विपक्ष अधिवेशन चल रहा है विधान भवन का, इसलिए विपक्ष लगातार सरकार पर हमलावर था। और ऐसे में इस गिरफ्तारी के बाद अब महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री या गृह मंत्री का क्या स्टेटमेंट सामने आता है, ये देखना काफी अहम होने वाला है। लेकिन जिस तरह की गिरफ्तारी हुई और जो तस्वीरें मैंने दिखाई, चाहे वो स्कूटी की तस्वीरें हों या फिर BMW कार के आगे की तरफ तस्वीरें हों, जिस बोनट में कावेरी नाखवा फंसी थी, अगर मिहिर शाह चाहता तो उन्हें वहां से निकालकर अस्पताल ले जा सकता था। लेकिन अस्पताल ले जाने की बजाय वह न सिर्फ उन्हें निकालकर दोबारा गाड़ी चढ़ाई उनके ऊपर, और इतना ही नहीं 2 किलोमीटर तक उन्हें घसीटता रहा और इसी के चलते कावेरी नाखवा की मौत हो गई। हालांकि जो उनके पति हैं प्रदीप नाखवा, उनका कहना है कि लगातार ये चिल्लाते रहे कि वो गाड़ी रोक दे, लेकिन वो जो मिहिर शाह है जो गाड़ी चला रहा था, उसने एक नहीं सुनी। अब जानकारी ये भी निकल के सामने है, पुलिस इस बात की जांच कर रही है, क्योंकि जुहू के एक बार से इस घटना के कुछ देर पहले जुहू के एक बार से उसके अपने दोस्तों के साथ निकलते हुए एक CCTV फुटेज भी सामने आया और जानकारी ये भी सामने आ रही है कि उस बार में बैठकर मिहिर शाह और उसके दोस्तों ने शराब पी थी। हालांकि पुलिस इस बात को वेरीफाई कर रही है कि मिहिर शाह क्या शराब के नशे में गाड़ी चला रहा था। अगर शराब के नशे में गाड़ी चला रहा था तो जाहिर तौर पर उसकी परेशानी और बढ़ सकती है, लेकिन इस बात को अब मुंबई पुलिस वेरीफाई कर रही है। इतना ही नहीं, उस दिन जिस दिन ये घटना हुई, रविवार के दिन जो है, उस दिन जुहू के बार से निकलने के बाद मिहिर शाह अपने दोस्तों के साथ बोरीवली गया और बोरीवली से फिर वो वहां से चलकर मरीन ड्राइव की तरफ जा रहा था और वर्ली के रास्ते से जब गुजर रहा था, उसी दौरान जो है वर्ली में उसने प्रदीप नाखवा और कावेरी नाखवा जिस स्कूटी पे जा रहे थे, उस स्कूटी को जोरदार टक्कर मार दी। लेकिन फिलहाल अब गिरफ्तारी इस पूरे मामले में मिहिर शाह की हो गई है, तो जाहिर तौर पर अब जब उससे पूछताछ होगी तो कई और कड़ियां खुलेंगी और उस दिन वाकई में क्योंकि जो उसका ड्राइवर है विदावत, उसकी भी गिरफ्तारी इस पूरे मामले में हुई है। लेकिन गाड़ी जो पुलिस ये वेरीफाई करना चाहती है कि गाड़ी क्या मिहिर शाह ही चला रहा था या फिर जो है अगर चला भी रहा था तो क्या शराब के नशे में चला रहा था, इसकी भी जो है इसको भी वेरीफाई करने की पूरी कोशिश मुंबई पुलिस कर रही है। लेकिन अब जब गिरफ्तारी हो गई है तो पूछताछ होगी, पूछताछ में कई सारी कड़ियां जुड़ेंगी, कई सारे खुलासे होंगे और तब जाकर ये देखना अहम होगा कि इस पूरे केस में, क्योंकि जो विपक्ष डिमांड कर रहा है कि मर्डर का केस उसके ऊपर चलना चाहिए, लापरवाही का केस नहीं, तो ऐसे में पुलिस आगे किस तरह के सेक्शन जोड़ती है ये देखना भी काफी अहम होने वाला है। लेकिन जिस तरह से गिरफ्तारी हुई है, जाहिर तौर पर महाराष्ट्र सरकार और मुंबई पुलिस दोनों के लिए एक बड़ी राहत की खबर है। कैमरामैन स्वप्निल के साथ दिवाकर सिंह, न्यूज 18 इंडिया, मुंबई।